गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गोस्वामी मैथ क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज शुरू करते हैं प्रश्नावली 13.1। इसका पहला क्वेश्चन है, इसमें हमें माध्य ज्ञात करना है। यानी पौधों की संख्या दी है हमें वर्ग अंतराल में और घरों की संख्या दी है, इसको बोलते हैं एफ। तो सबसे पहले क्या करते हैं, किसी भी विधि से हम करते हैं तो एक्स के मान निकालते हैं। तो क्या करते हैं, एक्स के मान के लिए 0 और 2 दोनों को हम क्या करेंगे, निम्न सीमा उच्च सीमा को जोड़कर 2 का भाग लगाते हैं, यानी आधा करते हैं। 0 और 2 कितने होंगे, 2। 2 का आधा करेंगे 1। 2 और 4 कितने होंगे, 6। 6 का आधा करेंगे 3। 6 और 4 कितने होंगे, 10। 10 के आधे करेंगे 5। 8 और 6 कितने होंगे, 14। 14 की कितनी आ गई, 7। 8 और 10 18। 18 के आधे 9। 10 और 12 22। 22 के आधे 11। 12 और 14 कितने होंगे, 26। 26 के आधे 13। दूसरा तरीका कौन सा है, यहाँ पर एक बची, अंतर कितने का है। यदि प्रत्येक में अंतर समान है तो क्या करेंगे, 2 का अंतर है। 1 में 2 जोड़ेंगे 3, 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 5 में 2 जोड़ेंगे 7, 7 में 2 जोड़ेंगे 9, 9 में 2 जोड़ेंगे 11, 11 में 2 जोड़ेंगे 13। ये हमारा जल्दी करने का तरीका है। प्रत्यक्ष विधि में अब क्या करते हैं, एफ और एक्स का गुणा करके एफ एक्स की नई सारणी बनाते हैं। 1 का 1 से गुणा करेंगे 1, 3 दूने 6, 5 एकम 5, 7 पंजे 35, 6 नाम 54, 11 दूने 22, 13 ती 39। अब क्या करेंगे, हमारा सबसे पहले हम सूत्र लिखेंगे, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, यानी एफ एक्स की सारणी का जोड़ सिग्मा एफ एफ की सारणी का जोड़। तो जोड़ते हैं, 6 और 1 7, 7 5 12, 12 5 17, 17 और 4 21, 21 और 2 23, 23 और 9 32, 32 की 2 हासिल 3, 3 और 3 6, 6 और 2 कितने हुए 8, 8 5 13, 13 और 3 कितने होंगे 16। ये हमारा क्या गया, सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ जोड़ते हैं, 1 और 2 3, 1 4, 4 और 5 9, 9 और 6 15, 15 और 5 20। ये हमारा आ गया सिग्मा एफ एक्स। अब सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है, 162। सिग्मा एफ कितना आ गया 20। 2 से काट लेंगे, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 एकम 2, यानी 81/10। 1 जीरो है, यानी 10 का भाग लगाएंगे तो ऊपर 1 के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो ये हमारी क्या आ गई, प्रत्यक्ष विधि से माध्य आ गया। और इस क्वेश्चन में पूछा है कि माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया। तो लिखेंगे, माध्य ज्ञात करने के लिए माध्य ज्ञात करने के लिए प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया। विधि का प्रयोग किया क्योंकि x के मान छोटे हैं। यानी कि यदि x के मान छोटे होते हैं तो हम प्रत्यक्ष विधि से हल कर देते हैं। बड़े मानों के लिए हम कल्पित माध्य और पग विचलन विधि का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी हमें माध्य ज्ञात करना है। दैनिक मजदूरी दी है हमें वर्ग अंतराल में 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160, 180, 180, 200। यानी इसमें हमारे लिए प्रत्येक में 20 का अंतर दिया है। ये बगल में होती है वो हमारी एफ होती है बारंबारता। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स के मान निकालेंगे। किसी भी सूत्र से हल करने के लिए, यानी किसी भी विधि से हल करने के लिए हमें एक्स के मानों की ज़रूरत होती है। तो एक्स का मान किस प्रकार निकालते हैं, उच्च सीमा और निम्न सीमा दोनों को जोड़कर। तो ये हमारे 100 और 120 कितने होंगे, 220। 220 का हम आधा करेंगे 110 आ जाएगा। हमारा पहला एक्स का मान कितना आ जाएगा, 110। फिर हमें क्या करना है, प्रत्येक में अंतर कितने का है, 20 का। तो यहाँ पर 20 जोड़ दो, हमारा जल्दी हल हो जाएगा। यानी कि 110 में 20 जोड़ेंगे 130, 130 में 20 जोड़ेंगे 150, 150 में 20 जोड़ेंगे 170, 170 में 20 जोड़ेंगे 190,
ये हमारे x के मान आ गए। अब हम क्या करते हैं, कल्पित माध्य विधि से हल करने के लिए d की सारणी बनाते हैं। d की सारणी का सूत्र होता है हमारा x माइनस ए कहाँ से लेते हैं, ए होता है x के मानों में से बीच की संख्या। ये हमारा आ गया 150। लेने को आप चाहे कौन सा मान ले सकते हैं, आपका आंसर सही आएगा, लेकिन 20 की संख्या से उत्तर में आसानी रहती है। तो क्या करेंगे, 110 में से 150, 110 माइनस 150 कितना बचेगा, माइनस के 40। तो यहाँ पर हमने कितना लिख दिया, माइनस के 40। ठीक है। अब क्या करेंगे, दूसरा 130 में थे 150, 130 माइनस 150 कितना बचा, माइनस 20। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, माइनस के 20। यानी कि तुम्हें क्या करना है, इसमें जो संख्या दी है उसमें से 20 कम कर दो। यहाँ पर 0, 20 और 40, यानी कि 0 से ऊपर वाली संख्याएं माइनस की आती हैं और 0 से नीचे वाली संख्याएं प्लस की आती हैं। अब हम कल्पित माध्य से कर रहे हैं, तो देखो एफ डी की नई सारणी बनाते हैं। एफ का डी से गुणा करेंगे, 12 चौक 48 यानी कि 480, 14 दूनी 28 माइनस के 280, 8 का 0 से करेंगे 0, 6 का 20 से करेंगे 6 दूनी 12 120, 10 का 4 से करेंगे 40 से 400। क्या करेंगे, माइनस की दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे, तो ये हमारे हो जाएंगे कितने, 680। कितने हुए, 680 नहीं सॉरी, 0, 8 8 16 की 6, 4 2 6 760 हुए माइनस के, प्लस के हो गए हमारे 520। यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस के 760 में से प्लस के 520 घटा देंगे। 0, 6 में से 2 जाएंगे 4, 7 में से 5 जाएंगे माइनस के 240। और हम क्या करते हैं, एफ की सारणी का जोड़ करते हैं। 4 और 2 6 8 14, 14 और 6 20, 20 की 0 हासिल 2, 2 और 1 3 4 5, यानी ये कितना आ गया, 50। हमारा सूत्र होता है एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। ए का मान हमारा कितना है, 150 प्लस सिग्मा एफ डी कितना आया है, माइनस के 240। सिग्मा एफ का मान कितना है, 50। 0 से 0 कट गई, 150 प्लस का माइनस से गुणा करेंगे, माइनस 5 का भाग 24 में लगाएंगे, 5 चौक 20, 4 में नहीं जाएगा 0, 5 अट्ठे 40, यानी कि भागा आप लगा लेना है, ऐसे देखना है, नहीं जाने तो इधर देख लो। क्या करेंगे, 5 चौक 20 कितना बचा, 4 पॉइंट लगा के 0, 5 अट्ठे 40। तो ये हमारा कितना आ गया, 4.8। अब क्या करेंगे, 150 में से घटाएंगे, कैसे घटाते हैं, 150 में पॉइंट नहीं है तो इसमें एक पॉइंट है तो एक 0 बढ़ा लेंगे। 4.8 यहाँ से हासिल जाएगी, 10 में से 8 जाएंगे 2, यहाँ पर 9 में से 4 जाएंगे 5, यहाँ पर कितना बचा, 4 1 की 1, तो ये आ जाएगा आपका 145.2। ये हमारा कल्पित माध्य विधि से माध्य आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें क्या है, हमें माध्य दिया है 18, इसमें हमें ये एफ दी हुई है, इस एफ का मान ज्ञात करना है। तो देखो तरीका हमारा वही रहेगा, सबसे पहले एक्स की सारणी बनानी है, तो कैसे बनाएंगे, 11 और 13 दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे और आधे करेंगे। 11 और 13 जुड़ के कितने हो गए, 24, और 24 के आधे करेंगे तो कितने होंगे आपके, 12। अब ये देख लो प्रत्येक में कितने का अंतर है, 2 2 का अंतर है, तो प्रत्येक में 2 2 जोड़ दो, जल्दी हो जाएगी। 12 में 2 जोड़ेंगे 14, 14 में 2 जोड़ेंगे 16, 16 में 2 जोड़ेंगे 18, 18 में 2 जोड़ेंगे 20, 20 में 2 जोड़ेंगे 22, 22 में 2 जोड़ेंगे 24। अब क्या करेंगे, हमें एफ का मान ज्ञात करना है, तो सीधा है प्रत्यक्ष विधि से हद कर दो। एफ एक्स 12 सत्ते 84, 14 छिक्का 84, 16 नम्मा 144, 18 54 की 4 हासिल 5, 18 कम 18, 18 और 5 23, 20 का एफ से करेंगे 20 एफ, 22 पंजा 110, 24 चौक 96। सिग्मा एफ एक्स के लिए हम क्या करेंगे, जोड़ करेंगे 6,
चार 10, 10 और 4 14, 14 और 4 18, 18 और 4 22, 22 की कितनी आएगी 2 हासिल 2, 9 और 2 11, 11 और 1 12, 12 और 3 15, 15 और 4 19, 19 और 8 27, 27 और 8 35, 35 की कितनी लिखेंगे 5 हासिल बचेंगे 3, 3 और 1 4, 5 6 7 यानी 752 प्लस 20F को अलग से लिखेंगे। सिग्मा F जोड़ेंगे 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 9 21, 21 6 27, 27 और 7 34, 34 की 4 हासिल 3, 3 और 1 4 यानी 44 प्लस F अलग से। अब हमें क्या करना है, तरीका हमारा वही है, एक्स बार का प्रत्यक्ष विधि का सूत्र लगाएंगे, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। एक्स बार का मान उसने कितना दिया है 18, 18 लिखेंगे बराबर सिग्मा एफ एक्स का मान 752 प्लस 20F बटे सिग्मा एफ का मान 44 प्लस एफ। इसके नीचे एक मानेंगे, वज्र गुणा करेंगे, एक का इससे करेंगे पूरा आ जाएगा 752 प्लस 20F बराबर 18 का गुणा 44 से 18 चौक 72 की 2 हासिल 7, 18 चौक 72, 72 और 7 79, 792 प्लस 18 का F से गुणा करेंगे 18F। अब क्या करेंगे, हमारा समीकरण है F वाली संख्या एक तरफ बिना F वाली संख्या एक तरफ। 18 को इधर लाएंगे माइनस का हो जाएगा 792, उधर ले जाएंगे 752 माइनस का हो जाएगा, ये कितने बचेंगे 2F। 792 से इसको घटाएंगे 0, 9 में से 5 जाएंगे 4 40, F का मान निकालेंगे 40 में 2 का भाग लगा देंगे, कितनी बार जाएगा 20 बार। तो F की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 20। यानी हमें तरीका वही करना है जो प्रत्यक्ष विधि में करना है, उसी से हमारा F का मान आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको हम पग विचलन विधि से हल करेंगे। तो सबसे पहले हमें x के मान ज्ञात करने हैं। x के मान कैसे निकालेंगे, दोनों वर्ग अंतराल वाली संख्याओं को जोड़कर। तो देखो 65 और 68 जोड़ेंगे, 8 और 5 13 की कितनी आएगी 3, 6 और 6 12, एक हासिल की 13, 13 में कितने का भाग लगाएंगे 2 का, 2 छिक्का 12, 2 छिक्का 12 यानी कितने आएंगे हमारे, पहला x का मान आ गया हमारा 66.5। अब देखो हमें क्या करना है कि प्रत्येक में कितने का अंतर है। 66 से आगे गिनेंगे आप 67, 68, 69, 68 2 का अंतर है। यहाँ पर देखेंगे 68 से आगे 69, 77, 71 3 का अंतर है, सॉरी। या फिर 8 में से 5 घटाएंगे 3, 11 में से 8 घटाएंगे 3, 4 में से 1 घटाएंगे 3, तो प्रत्येक में 3 3 का अंतर है। तो हम क्या करेंगे, इस 66 में 3 3 जोड़ देंगे। 66 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा 69.5, 69 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा 72.5, 72 में 3 जोड़ेंगे 75.5, 75 में 3 जोड़ेंगे 78.5, 78 में 3 जोड़ेंगे 81.5, 81 में 3 जोड़ेंगे आपका आ जाएगा 84.5। ये हमारे x के मान आ गए। अब हमें क्या याद करना है, d निकालेंगे। d के लिए सबसे पहले हम a निकालते हैं। तो a लेते हैं ज़्यादातर x के मानों में से बीच वाली संख्या, तो हमने ले ली 75.5। अब क्या करना है हमें, d बराबर होता है x माइनस a। 66.5 में से 75.5 को घटाएंगे, 66.5 माइनस 75.5, 5 में से 5 जाएंगे 0, 15 में से 6 जाएंगे कितना बचेंगे 9। तो यहाँ पर हमारा एक संख्या पॉइंट तो कितना आ गया माइनस का 9। तो क्या करना है हमें, यहाँ पर लिख देंगे माइनस के 9। अब क्या करना है हमें, प्रत्येक में 3 3 का अंतर है, 3 कम कर देंगे कितने बचेंगे -6। अगले में -3, 0, 3, 6, 9। यानी कि आपको क्या करना है, 0 से ऊपर की संख्याओं में माइनस लगाना है, 0 से नीचे की संख्याओं में प्लस। अब हम क्या करते हैं, u निकालेंगे। u बराबर सूत्र होता है d/h, यानी जो d आया है उसमें हम h का भाग लगा देंगे। h हमारा कितना है, प्रत्येक में 3 3 का अंतर है, h हमारा कितना हो गया 3।
3 का भाग लगाएंगे 9 में कितनी बार जाएगा, 3 बार, 6 में 2 बार, 3 में 1 बार, 0 की 0, 3 में 1 बार, 6 में 2 बार और 3 में 3 बार। ये हमारी यू की सारणी बन गई। अब हमें करना है पग विचलन के लिए एफ यू। एफ हमारा ये रहा, यू हमारा ये रहा। 2 तिया 6, 4 दूनी 8, 3 एकम 3, 8 का 0 से 0, 7 एकम 7, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6। अब हमें क्या करना है, इन तीनों को जोड़ेंगे, 8 और 6 14, 14 और 3 17, यानी माइनस के कितने हो गए 17, प्लस के जोड़ेंगे 8 और 6 14, 14 और 7 21, 21 में से 17 घटाएंगे कितने बचेंगे प्लस के 4। अब हमें पग विचलन का सूत्र लगाना है। पग विचलन का सूत्र होता है ए प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ इंटू एच। ए का मान कितना 75.5 प्लस सिग्मा एफ का मान कितना आ गया 4। सिग्मा एफ जोड़ेंगे यहाँ पर, 4 और 6, 6 और 7 13, 13 और 8 21, 21 3 24, 24 और 6 30, यानी सिग्मा एफ हमारा 30 आ गया। तो यहाँ पर लिख देंगे 30 इंटू एच का मान कितना था, अंतर कितने का है हमारा 3, 3 से हमारा ये कट जाएगा कितनी बार 3 दाड़े 30, तो ये आ जाएगा आपका 75.5 प्लस 4 बटे 10, 10 का 4 में भाग लगाएंगे तो 1 0 है, 1 के बाद पॉइंट लगाएंगे 0.4। अब इसमें इसको जोड़ेंगे, एक एक संख्या के बाद पॉइंट है तो यह आएगा 75.9। ये हमारी हो गई पग विचलन विधि। तो मैंने एक एक क्वेश्चन में प्रत्यक्ष विधि, एक में कल्पित माध्य विधि और एक पग विचलन विधि समझा दी। तो आशा करता हूँ कि अच्छे से समझ में आ गई होंगी।